बंगाल में शुवेंदु अधिकारी पूरी तरह से योगी मॉडल को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, बता दें कि सालों से परेशान रहने वाले जनता के गुहार लगाने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने हावड़ा में बुलडोजर एक्शन को अनुमति दे दी। सरकार के आदेश पर हावड़ा नगर पालिका इलाके में गैर कानूनी तरीके से बने घरों को तोड़ने का काम किया गया। इसके अलावा सीएम शुवेंदु अधिकारी ने पिछली सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने घुसपैठियों को बंगाल से साफ करने की बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य में सभी घुसपैठियों को बाहर निकाल फेंका जाए। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। दशकों के गुंडा राज और तानाशाही झेल रहे बंगाल में सत्ता परिवर्तन का खेल देखने को मिला है। साल 2024 में हुए चुनाव में बंगाल में बीजेपी को भारी जीत मिली है और बंगाल के जनता के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जहां ममता दीदी के गुंडों के डर से सहमे रहने वाले लोगों में मानो बिजली जैसी ऊर्जा जाग उठी। बंगाल के गांव-गांव में कीर्तन यात्रा निकाली गई। सालों से बंद मंदिरों में फिर से पूजा शुरू हो चुकी है। बता दें कि बंगाल की जनता ने बीजेपी की जीत का खुलकर स्वागत किया। ऐसे में जब बंगाल के धरती के लाल और बीजेपी के प्रमुख चेहरे शुवेंदु अधिकारी को सीएम बनाया गया तो लोगों की ऊर्जा और भी दोगुनी हो गई। बता दें कि सीएम बनते ही शुवेंदु अधिकारी एक्शन मोड में है। सीएम शुवेंदु अधिकारी एक के बाद एक कड़े निर्देश दे रहे हैं। यही नहीं, निर्देश की लागू करने की गारंटी भी साथ ही दे रहे हैं। पहली कैबिनेट बैठक में शुवेंदु अधिकारी ने बॉर्डर सुरक्षा के लिए जमीन देने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब बंगाल में शुवेंदु अधिकारी पूरी तरह से योगी मॉडल को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, बता दें कि सालों से परेशान रहने वाले जनता के गुहार लगाने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने हावड़ा में बुलडोजर एक्शन को अनुमति दे दी। सरकार के आदेश पर हावड़ा नगर पालिका इलाके में गैर कानूनी तरीके से बने घरों को तोड़ने का काम किया गया। हावड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 44 में शरद चटर्जी रोड पर गैर कानूनी तरीके से बने घर को तोड़ने का काम पूरा हो चुका है। अन्य गैर कानूनी घरों को भी गिराए जाने का काम जो है वो लगातार जारी। यही नहीं, यह बिल्डिंग ग्राउंड प्लस 1 घर की परमिशन से बनाई गई थी, जिसको गिराया गया, लेकिन शिकायत है कि इसे 5 मंजिला घर बना दिया गया था। नगर पालिका की शिकायत पर और पुलिस ने बिल्डिंग को तोड़ने का काम शुरू किया। काफी समय तक शिकायत के बाद भी इसका काम नहीं शुरू हुआ था। आखिरकार अब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद आदेश पारित हुए और ये अवैध घरों पर जो है बुलडोजर एक्शन लगातार जारी। सीएम शुवेंदु अधिकारी के एक्शन मोड की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। बता दें कि सीएम शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में जीत के बाद जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कड़े शब्दों में ममता दीदी और पिछले सरकार में किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त रहने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने की बात कही। इसके अलावा सीएम शुवेंदु अधिकारी ने पिछली सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने घुसपैठियों को बंगाल से साफ करने की बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य में सभी घुसपैठियों को बाहर निकाल फेंका जाए, क्योंकि पहले ही उनका नाम वोटर आईडी से कट चुका है। यह दिखाता है कि चुनाव में किए गए वादों को सीएम किस तरीके से खुद की समस्या समझकर उसका हल निकाल रहे हैं। इसके अलावा बंगाल में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले धार्मिक नारों की आड़ लेकर गुंडागर्दी करने वालों को लेकर शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पिछली सरकार एसी कमरे में बैठकर काम करती थी, अब वह पास्ट है। अब बंगाल में तनाव पैदा करने वाले गुंडों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे। बता दें कि जिस तरीके से बंगाल के नए सीएम शुवेंदु अधिकारी काम कर रहे हैं और योगी मॉडल को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, यह दिखाता है कि उनका उद्देश्य क्या है, उनका राज्य के प्रति और जनता के प्रति क्या सोच है और उनके कार्य करने की प्रणाली जो है वो किस तरीके की। अगर शुवेंदु अधिकारी इसी तरीके से काम करते रहे तो वह दिन दूर नहीं कि बंगाल देश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाला अग्रणी राज्य बन जाएगा। खैर, देखना यह होगा कि क्या सीएम शुवेंदु अधिकारी का एक्शन मोड अगले 5 सालों के लिए कंटिन्यू रहेगा या फिर राज्य में सरकार रोलर कोस्टर की तरह चलेगी। आज की इस कड़ी में बस इतना ही और खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल। धन्यवाद।